बहुत बड़े वकील मेरे अग्रज श्री अश्विनी उपाध्याय जी मंच पर हैं, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन उसके पूर्व एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, एक अपनी कविता के माध्यम से अपनी बात कहता हूं। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, देश में जितने मुसलमान उस समय थे उनके प्रतिशत से ज्यादा जमीन उनको पाकिस्तान के रूप में दे दी गई। फिर 1954 में, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट करेंगे अगर कहीं गलत होगा, 1954 में जब इसकी स्थापना होती है, 1964 और लगातार इसमें जो परिवर्तन होते हैं, और जो वक्फ बोर्ड की जमीन रेलवे और सैन्य के बाद तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा 8 लाख एकड़ जमीन है, वो इस देश में कैसे हो जाती है? यह एक ज्वलंत प्रश्न है इस देश में, हम सबको पूछना चाहिए। दूसरी बात, हमारे छोटे छोटे झगड़े होते हैं, उनको लेकर हम अदालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन यह कौन सा न्याय है इस हिंदुस्तान में जो संविधान से चलता है? यहां पर वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे उसके फैसले के लिए भी हम लोग वापस वक्फ बोर्ड के पास ही जाते हैं। यह कौन सा न्याय है? यह देश संविधान से चलेगा या किसी एक संस्था के आधार पर चलेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे डॉक्टर साहब देंगे, डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय जी देंगे। लेकिन एक बात अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कही, हम बटे हुए हैं, छोटे छोटे विचारधाराओं में बटे हुए हैं। हमारा दल भी बहुत बड़ा दल है, लेकिन हम पहले भी बटे हुए थे। 1947 के पहले हम छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे, राज्य रजवाड़ों में बटे हुए थे। तब कहीं ना कहीं हमारे धर्म का, हमारे सनातन का, हिंदुत्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वही नुकसान आज भी हो रहा है। आज बांग्लादेश जैसा मुद्दा इतना ज्वलंत है, बांग्लादेश में हमारी क्या स्थिति है, आपको देखकर अगर आप स्थिति देख लेंगे, आंखों से आंसू की धाराएं बह निकलेंगी। लेकिन हम अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। हम मुफ्त के चक्कर में आज भी अपना जमीर बेच रहे हैं, अपने बच्चों के साथ समझौता कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी कविता रखता हूं इस विषय को लेकर कि छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपथ्य मान रहे। जब 1954 में इसका निर्माण हुआ, 1947 में जब वह सारी जमीन जो बची थी भारत सरकार की हो गई, बदले में हम पाकिस्तान दे चुके, फिर वो कौन लोग हैं जो जमीन अपनी वक्फ बोर्ड को दान कर रहे हैं, और कैसा दान है? छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपथ्य मान रहे। अपने लोगों से सवाल करता हूं कि छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपथ्य मान रहे, सबकी अपनी मनमर्जी थी, सबकी अलग विधान रहे, चलता था सबका राजकाज, पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं। एक तरफ थे मुगल घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी। मुगलों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। मुगलों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज झड़प इस्लामी शासन बड़ा किया। आए थे चंद लुटेरे पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे, लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुत्सित षड्यंत्र लगे। उनकी सोच जिहादी उनको कुछ नहीं गवारा था, लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मिला इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध निर्बल सम्मुख तलवार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध निर्बल सम्मुख तलवार लिए। मिलता जो कोई नौनिहाल निर्दयता से देते संहार, बहन बेटियों की अस्मत करते वो वहसी तार तार, लूटपाट कर गांवों की सिरकाट जवानों के देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते, बूढ़े असहाय सज्जनों की करते तलवारें यार पार, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। बूढ़े असहाय सज्जनों के करते तलवारें यार पार, ठोकर पड़ती जो गर्भबीज मां बहने देती चीत्कार, निर्दयी हंटरों से देते निर्दोषों की चमड़ी उधेड़, भाले के ऊपर बेंध मारते थे बच्चे बूढ़े व अधेड़, आग जनी कर गांवों की सरकार जवानों की देते, और नष्ट कर समूची वो फसल किसानों की देते। बूढ़े असहाय सज्जनों की करते तलवारें आर पार, ठोकर पड़ती जो गर्भबीज मां बहने करती चीत्कार। औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, कार जनी उल्लासों से वो कांटे पर तुलवाता था, शूद्र सवामन तौला कर फिर वेशी खाना खाता था, इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदूवाद दबाए था। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, महफिल थी तलवारें थी, शौर मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थी। और जब ये सब हो रहा था तब हमारे बुद्धिजीवी लोग कहां थे? क्या डूबे थे कलमकार भी घुंघरू की झंकारों में, जो राष्ट्र धर्म न जगा सके निज राजा की तलवारों में? क्या राज धर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में?
या थे मदांध भूपति सारे अपने ही क्षण कलेशों में, क्या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षाहित द्वारों में। जो जगा सके ना राज धर्म राजा को दरबारों में, अच्छा होता कविवाणी करती सिंहोसी गर्जन अपार, खुल जाते नयन नरेशों के, उठता पौरुष का महाद्वार, राष्ट्र धर्म की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु छोड़ छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाल तीर बर्छी कटार भालाओं को। नव युवक युवतियां युद्ध हेतु बम बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के शब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा है पत्थर में धार बना लेता। होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 60 सेकंड की और बात है। बार बार ना भरत भूमि में गजबे की आहट आए, एक अकेली हिंद भूमि ना जिहादों से थर्राए। हम कहां भाग के जाएंगे। इस्लाम के मानने वालों के अपने अलग दो देश होते हैं, जो यहूदियत को मानने वालों के अपने अलग देश होते हैं, ईसाइयत को मानने वालों के अपने अलग देश होते हैं। तब हम सनातन के मानने वाले कहां जाएंगे। बार बार ना भरत भूमि में गजबे की आहट आए, एक अकेली हिंद भूमि ना जिहादों से थर्राए। बार बार ना तोड़ा जाए मंदिर व गुरुद्वारों को, बार बार कोई बचा ना पाए जिहादी हत्यारों को। बार बार ना बहन बेटियां लव जिहाद का हो शिकार, बार बार ना हिंदू अस्मत के ऊपर होवे प्रहार। हमने कितने अन्याय सहे हैं, बोलो कितना और सहें। भारत एक सराय बना है, बोलो हिंदू कहां रहे। इसीलिए कहता हूं कि जहर बुझे जितने खंजर हैं सबको लगा ठिकाने दो। सरकारों से कह दो हमको हिंदू राष्ट्र बनाने दो। अपने घर के आंगन का ना दूषित ये परिवेश चाहिए। मैं हिंदू हूं, मुझे स्वयं का भी अपना एक देश चाहिए। मैं हिंदू हूं, मुझे स्वयं का भी अपना एक देश चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, बहुत धन्यवाद।